ओके, तो आइए आज भी जो है हम कुछ बातों को जो है ध्यान करेंगे। तो आज मैं आपको उत्पत्ति का अध्ययन मैं आज नहीं दूँगा, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें जो है मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। जैसे कि अ, इन दिनों में जो है कुछ दिनों से जो है बाइबल स्टडी में बहुत सारी दिक्कतें चल रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं हमारे ही कलीसिया के द्वारा, हमारे ही लोगों के द्वारा। जिसके वजह से जो है कई सारे लोग को प्रॉब्लम भी हो रहा है और कई सारे लोग जो है डिले भी बढ़ते जा रहे हैं। ओके, जैसे कि लोग टाइम पर बाइबल स्टडी में जुड़ते नहीं हैं। 9:30 बजे का टाइमिंग है, लेकिन लोग कोई आधा घंटे बाद जुड़ता है, कोई पौना घंटे बाद जुड़ता है ना। और जो पहले शुरुआत में जो लोग आ जाते हैं तो उनको वेट करना पड़ता है। ओके, तो इसके वजह से हो क्या रहा है बोलेगा, तो जो लोग पहले बराबर टाइम पे जुड़ रहे थे वो लोग भी अभी जो है लेट जुड़ना शुरू कर दिए, है ना। जो लोग 9:30 बजे जुड़ते थे, अभी वो लोग भी जो है धीरे 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 10 बजे जुड़ना शुरू कर दिए, 10:15 बजे जुड़ना शुरू कर दिए। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है चल रही है, तो इन्हें सुधारने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ ऐसे भी हो रहा है कि हम वचन बताते समय लोग ऑनलाइन पे रहते ही नहीं हैं। मोबाइल बस चालू करके चले जाते हैं और उनको पता भी नहीं रहता है कि वचन ख़त्म हो चुका है और अभी वचन में आपने क्या सीखा है, आपको क्या समझा है। जब भी उनसे पूछते हैं तो उनका कोई रिप्लाई रहता नहीं है। ओके, कोई रिप्लाई रहता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि मोबाइल चालू करके या यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे या तो फिर सो गए रहेंगे। ओके, तो इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम जो है इन दिनों में हमारे ऑनलाइन बाइबल स्टडी में चल रहा है। तो इसीलिए मैं आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ और वचन से समझाना चाहता हूँ कि आप लोग को जो है परमेश्वर का काम जो है डिसिप्लिन के साथ करना है, सभी को। ओके, परमेश्वर का काम सिस्टमेटिकली करना है, डिसिप्लिन में करना है, अच्छे तरीके से करना है। ऐसे नहीं है कि हम खुद जो है अच्छे से ना हो, फिर हमको देख के दूसरा भी कोई बिगड़ जाए, है ना। दूसरा भी कोई बिगड़ जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अच्छे से रहोगे तो दूसरा भी जो है आपको देखकर अच्छे से रहेगा। लेकिन अगर आप अच्छे से नहीं रहोगे समझो, तो आपको देखकर दूसरा भी जो है बिगड़ते जाएगा। तो इसीलिए जो है आज का मैसेज जो है हमारे ऑनलाइन चर्च वालों के लिए और साथ ही साथ जो भी लोग यूट्यूब पे इस वीडियो को देखेंगे उन सभी के लिए है, जो जो अपने अपने कलीसिया में जाते हैं और जो कलीसिया में ढंग से नहीं रहते हैं, ना टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, ना किसी चीज़ को ढंग से फॉलो करते हैं, उन सभी के लिए है। ओके, तो एक वचन हम देखेंगे जो आप सभी को सुनना है, सीखना है और उसको फॉलो भी करना है। ऐसे नहीं है कि चलो ब्रदर ने मुझे नहीं बोला है। ये मैसेज जो है यूट्यूब में या फिर इस वक्त गूगल मीट में जितने भी लोग जुड़े हैं सभी के लिए है, इंक्लूडिंग मी, यानी कि मेरे को भी जोड़ के मैं जो है यहाँ पर जो है बोल रहा हूँ। ओके, तो एक वचन हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका हम लोग जो है 12 अध्याय, उसका 12 वचन से जो है कुछ बातों को हम ध्यान करेंगे। ओके, उन कुछ बातों को हम ध्यान करेंगे। जैसे कि यहाँ पर टाइटल हम देखेंगे तो टाइटल जो है इस तरह दिया गया है 12 वचन के ऊपर, उपदेश और चेतावनी। ओके, उपदेश भी है और चेतावनी यानी कि वार्निंग भी है। ओके, किस चीज़ के लिए वार्निंग है, हम लोग जो है बातों को जो है ध्यान करेंगे, क्योंकि ये वार्निंग जो है ना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है और इस वार्निंग को सबको सुनना है और उसको फॉलो भी करना है। अगर आप फॉलो करोगे तो आप बच जाओगे, फॉलो नहीं करो तो भटक जाओगे। जैसे कि इन वचनों में हम देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पाँवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। ओके, यहाँ पर देखो ढीले हाथों, है ना, और निर्बल घुटनों को। अभी हम सभी को तो कोई ढीले हाथ नहीं है, ढीले घुटने नहीं है। हम सभी लोग तो मैक्सिमम सभी लोग अट्ठे कट्टे हैं, है ना। और जिनका उम्र भी हो चुका है वो भी ऐसे नहीं कि उनका हाथ हाथ ढीले पड़ चुके हैं, घुटनों में प्रॉब्लम्स है, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, या फिर कोई लंगड़ा है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है ना आत्मिक बातें हो रही है ना। जो हमारे हाथ होते हैं, पैर होते हैं, है ना, ये किसको दर्शाता है, काम को दर्शाता है, कामों को दर्शाता है ना। हम हाथों से जो ना प्रभु का काम करते हैं। अगर आप अच्छे से काम करते तो आपके हाथ मजबूत है। जिस तरह हम बोलते रहते हैं कि ये विश्वासी मजबूत है, ये विश्वासी कमज़ोर है ना। बलवंत विश्वासी, निर्बल विश्वासी हम बोलते रहते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो बलवंत विश्वासी है वो प्रभु का काम अच्छे से करता है।
प्रभु के कामों को अच्छे से करता है और ठीक रीति से करता है। तो जो ठीक रीति से काम करता है वो मजबूत विश्वासी है। लेकिन जो काम ढंग से नहीं करता तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये ढीला आदमी है ना। हम लोग कई बार बोलते हैं ढीला आदमी है। ढीला आदमी यानी कि ये ढंग से कोई काम करता नहीं है ना, ढंग से कोई काम नहीं करता। जिस तरह जो भी लोग प्रभु में है लेकिन प्रभु का जो टाइम टेबल फॉलो नहीं करते हैं, प्रभु के काम को ढंग से करते नहीं है, तो ऐसे लोग कौन है पता है, ढीले हाथ वाले हैं, निर्बल घुटने वाले हैं, है ना। और वचन ये भी कहता है कि लंगड़ा है वो। लंगड़ा यानी कहने का मतलब लंगड़ा जो है ठीक से चल नहीं पाता है। लंगड़ा जो है ठीक से चल नहीं पाता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि प्रभु के पास आने के लिए भी हमारे पैर इस्तेमाल होते हैं, है ना। हम टाइम पे आना है तो हमारे पैर होने चाहिए, हम टाइम पे पहुँचना है तो पैर होना चाहिए। ओके, तो अगर हमारे पैर प्रभु के लिए मजबूत है तो हमारे पैर अच्छे हैं। जिस तरह वचन में भी लिखा है कि सुसमाचार प्रचार करने वाले पाँव क्या ही सुहावने हैं, है ना। लेकिन जो पाँव प्रभु के मार्ग में सीधे नहीं, वो क्या है, लंगड़े हैं। आज लोग टाइम पे पहुंचते नहीं है, टाइम पे प्रभु के पास आते नहीं है, टाइम पे जो है प्रभु काम करते नहीं है। तो परमेश्वर का वचन ऐसे सभी लोगों से वार्निंग देता है, चेतावनी देता है कि अपने ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो, है ना। सुधरने की ज़रूरत है हम सभी को। हमारे हाथों को, हमारे पैरों को सीधा करने की ज़रूरत है। क्यों बोलेगा तो, और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ। सीधा मार्ग यानी कि आपको कोई रोड बनाना नहीं है। आपका मार्ग यानी कि आपको जो है 9:30 बजे का प्रार्थना है तो आपको 9:30 बजे बराबर जो है यहाँ पर अटेंड होना है। आपका मार्ग जो है 9:30 बजे यहाँ पर आ जाना चाहिए। ओके, लेकिन हम ऑनलाइन में देख रहे हैं कि काफ़ी लोग जो है लेट आते हैं, जिसको जब मन में है ज्वाइन हो जाता है। कुछ टाइम टेबल नहीं, कोई लगता है आमीन बोलने के लिए जुड़ा है, कोई सोचता है कि चलो गाना ख़त्म होने दो, मैं वचन के टाइम पे जुड़ता हूँ, है ना। मतलब जिसको जो मन में है वो जुड़ रहा है। और कुछ ऐसे लोग भी है कि मोबाइल चालू करके छोड़ देते हैं। कुछ लोग सो जाते हैं या तो कुछ लोग भटकते रहते हैं, और हम लोग आवाज़ देते रहते हैं कि आपने क्या सुना, क्या क्या आपको समझ में बताया, तो कोई रिप्लाई होता नहीं है, कोई रिप्लाई होता नहीं। क्यों बोलते हो, ना सुना है। जो नहीं सुना तो क्या बताएगा, जो सुना ही नहीं है वचनों क्या बताए, तो क्या अगर मोबाइल को रख देगा ही, फिर साइलेंट चुपचाप हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी गलती जो है हमारे ऑनलाइन चर्च में जो ना हो रहा है। इसके लिए वचन इन सभी से कहता है ना। वचन कहता है कि 13 वचन में, और अपने पाँव के लिए सीधा मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए, है ना। भटकने के चांसेस ज़्यादा है। जो लोग परमेश्वर का काम ढंग से नहीं करते हैं ना, ये लोग के भटकने के चांसेस ज़्यादा है। जिस तरह मैंने अपने लाइफ में बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से लोगों को भटकते हुए देखा है। क्यों? उनके हाथ ढीले हैं, उनके पैर, उनके घुटने जो है ना, सीधे नहीं है, निर्बल घुटने वालों है। ओके, निर्बल घुटने वाले हैं। क्यों बोलेगा तो, ये लोग लंगड़ रहे, इसके लिए जो है ना भटक रहे। और भटकने का कारण क्या है? भटकने का कारण यही है कि आदमी जो है टाइम टेबल फॉलो करता नहीं है ना। फिर और आगे देखेंगे, आगे जो है 15 वचन से हम पढ़ेंगे। 15 वचन से जो है यहाँ पर इस तरह लिखा है, ध्यान से देखते रहो, है ना। ध्यान देना बहुत ज़रूरी है प्रभु के मार्ग में। ओके, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। मतलब अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो सकते हैं क्या? 100% हो सकते हैं, है ना। मुश्किल से जो है हम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। दुनिया में देखो करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग में से परमेश्वर ने हमको चुना है, और हम चुने हुए लोग हैं, अनुग्रह पाए हुए लोग हैं। लेकिन अनुग्रह पाने के बाद अगर समझो, अगर आप ध्यान से प्रभु में नहीं चल रहे हो, है ना, ध्यान से नहीं चल रहे हो समझो, तो क्या चांसेस है पता है? आगे लिखा है कि अगर ध्यान नहीं दोगे तो, है ना, यहाँ पर लिखा है ऐसा ना हो कि परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। और आगे लिखा है, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत लोग अशुद्ध हो जाए। ओके, इस पॉइंट को आपको नोट करना है ना। हमारे अंदर जो है ऐसी कड़वाहट आ जाती है ना। कड़वा जड़ यानी कि जो कड़वा जड़ होता है ना, जहरीला होता है। कड़वा जो जड़ होता है, जिस तरह हम देखते हैं अच्छे पेड़ भी है, बुरे पेड़ भी है। अगर कोई कड़वा है समझो, तो हमें हमें क्या करता है, नुकसान कर देता है, बहुत से लोगों को नाश कर देता है। उसी तरह हमारा भी जीवन अगर वो कड़वाहट की तरह है समझो, बहुत से लोगों के मन में कड़वाहट होती है कि पास्टर हमें ऐसे बोलता है, पास्टर हमें डांटता है, पास्टर हमें जो है हमारे गलतियों को दिखाता है, हमारे गलतियों को सबको बताता है ना। लोग उसे क्या करते हैं पता, उल्टा मतलब ले लेते हैं उसका।
ओके, उल्टा मतलब जो है उसका ले लेते, लेकिन ये नहीं सोचते कि हाँ भाई गलती हमारे अंदर है, हम टाइम पे बाइबल स्टडी में आते नहीं है, टाइम पे चर्च में आते नहीं है, टाइम पे प्रभु काम करते नहीं है। ये लोग अपनी गलतियों को नहीं मानते, अपने गलती को ये लोग बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। बस इनको क्या नज़र आता है, पास्टर का मुंह नज़र आता है कि पास्टर ने जो है ऐसे बोला, लेकिन अपनी गलतियों को ये लोग देखते नहीं है। इसलिए जो है ऐसे लोग कौन थे पता, कड़वा जड़ होते हैं, है ना। इसके लिए यहाँ पर लिखा है कि, है ना, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। बहुत से लोग क्या हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। किसकी वजह से? अगर जड़ समझो, जड़ अगर अच्छा नहीं है समझो, उसके बाद उसमें से जो भी फल आएंगे, है ना, जो भी उस डाली में फल आएंगे, सब कैसे रहेंगे? सभी बेकार रहेंगे, है ना। अगर समझो कलीसिया में जो है एक व्यक्ति जो है बराबर ढंग का नहीं रहेगा, समझो एक व्यक्ति ढंग का नहीं रहेगा समझो, उसको देखकर क्या होता है पता, दूसरे लोग बिगड़ जाते हैं। अगर तुम टाइम पे नहीं आओगे समझो, तुमको देख के दूसरा भी सीख लेता है, अरे ये बंदा टाइम पे नहीं आता है तो मैं भी क्या करूँगा, मैं भी लेट आऊँगा। और लोग क्या सोचेंगे, चलो सब लोग लेट आते तो मैं भी लेट आ जाऊँगा। तो क्या हो गया पता, तुम्हारे अंदर कड़वी जड़ आ गई, कड़वी जड़। इसके लिए देखो जो पहले टाइम पे जुड़ते थे वो भी लोग लेट जुड़ रहे हैं। वो लोग का भी टाइम टेबल नहीं, बस कुछ लोग के दिमाग में क्या क्या चलता है पता नहीं। कोई हो सकता है गाना खत्म होने के बाद हम जुड़ेंगे, वचन स्टार्ट होने पर हम जुड़ेंगे, है ना। या तो फिर अरे कोई जुड़ता ही नहीं है, सब लेट जुड़ते, मैं भी लेट जुड़ता हूँ, ऐसे सोच, है ना, कड़वाहट बोलते हैं इसको। और इसकी वजह से क्या होता है पता है, उसके वजह से बाकी लोग भी अशुद्ध हो जाते हैं, बाकी लोग भी क्या हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। सोचो हम क्या है फिर, कड़वी जड़ है या फिर अच्छी जड़ है हम लोग? तो बाइबल स्टडी में जो नियम होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो देख देख के सभी लोग जो है ना बिगड़ जाते हैं, देख देख कर सभी लोग बिगड़ जाते हैं। और इस तरह और भी आगे वचन हम देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह लिखा है कि कुछ लोग जो है किस तरह बिगड़ गए, है ना। ऐसा 16 वचन में लिखा है, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या येशाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलेटे होने पद को बेच डाला। मतलब दुनिया में कुछ ऐसे एग्जाम्पल है, बाइबल हमें बताती है कि जिसमें एशाव है। एशाव ने क्या किया, परमेश्वर ने उसको अच्छा आशीष दिया था, पहलौठे होने का आशीष उसने पाया था, लेकिन वो एक टाइम के भोजन के लिए, एक टाइम के भोजन के लिए क्या किया पता, अपना पद जो है उसने बेच डाला, है ना। मतलब परमेश्वर ने उसको अच्छा आशीष दिया था, पहलौठा होने का जो है उसको अच्छा आशीष मिला था, लेकिन वो भोजन के लिए क्या कर दिया, उसने अपने पद को बेच डाला। अभी एशाव ने जो है ना भोजन के लिए जो है ना अपना पद बेच डाला। हम भी क्या करते हैं पता है, भोजन के लिए हम लोग बाइबल स्टडी में जुड़ते नहीं है। हम भी क्या करते हैं भाई, भोजन इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, भोजन के लिए क्या करते हैं पता है, प्रभु के काम को छोड़ दे, अरे खाना नहीं खाया मैं अभी तक, तो क्या नहीं करे, प्रार्थना में कैंसर, है ना। कुछ लोग बोलते हैं अरे मैं लेट क्यों जुड़ते हो, तो ब्रदर खाना नहीं मिलता, ये नहीं मिलता भोजन के लिए, ओके। कुछ लोग जो है टाइम नहीं मिलता, मैं ये लेट आता हूँ, ये आता हूँ, वो आता हूँ, उसके से क्या होता है, दूसरा ही बिगड़ने लग जाता है, ओके। येशाव जो है भोजन के वजह से जो ना भ्रष्ट हो गया। फिर बाद में आगे हम देखेंगे तो आगे का वचन इस तरह लिखा है, तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो वो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। देखो परमेश्वर जो है ना बार बार मौका देता नहीं है। केशव को जो है ना अच्छा मौका दिया था, उसको जो है ना अपने पद को बचाना चाहिए था, परमेश्वर का दिया हुआ आशीष को उसको संभालना चाहिए था, लेकिन उसने भोजन के लिए क्या करता पता, अपने आशीषों को खो दिया। बाद में पाना चाहा, बाद में उसको चाहिए था लेकिन नहीं मिला। आज हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर का आशीष मुझे भी चाहिए, मुझे भी आशीष चाहिए, लेकिन क्या नहीं करते, टाइम पे जुड़ते नहीं है, टाइम पे जुड़ते नहीं है, तो परमेश्वर का आशीष कैसे मिलेगा? ओके। अगर आप किधर काम पे जा रहे हो तो वहाँ पर लेट काम पे जाओगे, समझो लेट काम पे जाओगे, टाइम के अनुसार काम नहीं करोगे, तो क्या तुम्हें वो काम पे रखेगा, क्या तुम्हें पेमेंट देगा? नहीं देगा आपको। तो परमेश्वर के पास सिर्फ क्या आशीष पाने आते हो? बहुत से लोग का दिमाग होता है हमें वचन नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस पास्टर प्रार्थना करना चाहिए, हमें आशीष देना चाहिए। ऐसा आशीष नहीं मिलता है, ऐसा आशीष बिल्कुल नहीं मिलता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरा वचन सुनो तब मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, तुम मेरा वचन नहीं सुनोगे मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा, ये कंडीशन है। लेकिन लोग क्या लगता है, चलो कुछ नहीं, लास्ट में हम आशीष लेकर जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी भूल है, ओके। उस तरह हम
एसाव को देख सकते हैं, उस तरह कई सारे विश्वासियों को भी हम देख सकते हैं, जैसे कि तीमोथी की पत्री में हम देख सकते हैं, है ना। तीमोथी की पत्री में भी जो है एक अच्छा वचन लिखा गया है, जैसे कि हम लोग जो है वहाँ पर देखेंगे कैसे कैसे लोग जो ना भटक रहे हैं और क्यों भटक रहे हैं, रीज़न क्या है भटकने का, जो है रीज़न क्या है, कारण क्या है करके उन वचनों को हम देखेंगे। जैसे कि पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय है, उसका हम लोग जो है 8वां वचन से पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वह ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार की दुखों से चलनी बना लिया है। मतलब कुछ विश्वासी लोग क्या हो गए पता है, पैसे के लालच में, अगर एसाव जो है भोजन के लालच में जो है आशीष को खोड़ दिया है, आज बहुत से लोग धन के लालच में, आज लोगों को क्या चाहिए बोलो, धन चाहिए, इसके लिए लोग क्या करते हैं, प्रार्थना छोड़ देते हैं, बाइबल स्टडी छोड़ देते, चर्च को छोड़ देते, पैसे कमाने के चक्कर में लग जाते हैं, और लोग सोचते हैं कि चलो मैं बाद में चर्च में जाऊंगा, बाद में जो है मैं प्रभु का काम करूंगा। ये बहुत बड़ी गलती करते लोग, क्योंकि शैतान ने एक बार तुमको जकड़ लिया समझो, फिर बाद में तुम आना चाहोगे तो भी नहीं आ पाओगे। इसके लिए कुछ विश्वासियों को हम देख सकते हैं कि भाई क्यों चर्च में नहीं आ रहा है, तो बोलते भाई टाइम नहीं मिलता है, संडे छुट्टी नहीं मिलता है और टाइम नहीं मिलता है। ओके तो और ऐसे लोग क्या सोचते हैं, चलो मैं कारण बताकर जो है इनको मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ बोल के जो है ना अपने आप को मैं कवर कर रहा हूँ, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि लास्ट में वो सीधा नरक में जाएंगे, लोग लास्ट में जो सीधा नरक में जाएंगे, क्योंकि वचन हमें ये बता रहा है कि कुछ लोग पैसों के लालच में, है ना, पैसों की लालच में, उसके बाद लालसा बढ़ जाती है ना, उसके बाद हमारी इच्छाएं बढ़ जाती है, शरीर की ज़रूरतें बढ़ जाती है, पैसा आते रहता तो इंसान को क्या लगता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये खरीदना है वो खरीदना है, ये बनाना है वो बनाना है, इसको देखना है उसको देखना है, इन सारी चीज़ों में पड़ जाता है, पूरी तरह बिगड़ जाता है, पूरी तरह प्रभु को छोड़ देता है। इसके लिए यहाँ पर लिखा है कि विश्वास से क्या होता है, पूरा भटक जाता है। आज कई सारे विश्वासियों को हम देख सकते हैं जो पहले बाइबल स्टडी में आते थे, चर्च में आते, लेकिन अभी क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, कारण यही है कि संसार में फंस गए लोग, संसार में जो ना फंस गए, और फंस कर जो है इनको पश्चाताप भी नहीं है। बहुत से विश्वासी ऐसे लोग हैं जो चर्च में ढंग से आते नहीं है, प्रार्थना में ढंग से आते नहीं है, लेकिन इनको पश्चाताप भी नहीं कि हम प्रार्थना मिस कर रहे हैं, प्रभु काम को मिस कर रहे हैं, संडे की आराधना को मिस कर, पश्चाताप भी नहीं। क्यों बोलेगा, तो बिगड़ चुके हैं। जो व्यक्ति बिगड़ चुका है उसको पश्चाताप कहाँ से आएगा। इसके लिए तो वचन कहता है ना कि वो सब जो पैसे के लालच में पड़ जाते हो क्या बिगड़ जाते हैं, मनुष्य को पूरा बिगाड़ देती है। मतलब लोग को भी ये एहसास भी खत्म हो जाता है कि अरे मैं प्रार्थना में नहीं आता हूँ, टाइम पर नहीं आता हूँ, प्रभु काम नहीं कर रहा, पश्चाताप भी उनके अंदर रहता नहीं है, पश्चाताप भी रहता नहीं। इसके लिए वो लोग क्या होते हैं पता है, घमंडी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, घमंडी हो जाते। जैसे एक वचन को हम देखेंगे, वचन में कुछ बातों को हम देखकर समाप्त करेंगे। जैसे कि नीति वचन उसको 16 अध्याय है, उसका हम लोग जो है 18 वचन से पढ़ेंगे। नीति वचन का 16 अध्याय 18 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है ना। इंसान के पास पैसा आ गया समझो, सब कुछ आना शुरू हो गया समझो, या फिर कोई और भी कारण क्यों ना हो, अगर वो घमंड करना शुरू कर दिया समझो, तो क्या होता है पता है, विनाश की तरफ चले जाता है। इसके लिए वचन कहता है कि विनाश से पहले गर्व, अगर हमारे अंदर गर्व आ रहा है समझो, गर्व आ रहा है समझो, इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे नाश की तरफ जाएंगे। आज बहुत से लोग जो ना गर्व हुए थे, घमंडी बन जाते हैं, है ना। अरे मैं तो ये जानता हूँ, मैं तो वो जानता हूँ, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, लेकिन प्रभु काम नहीं करता, ढंग का नहीं करता है ना। प्रभु काम ढंग का कुछ भी नहीं करता, लेकिन अंदर से घमंडी रहता है, अरे मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है ना। बाद में क्या होता है, नाश की तरफ चले जाता है। प्रार्थना बंद, ऑनलाइन बाइबल बंद, है ना, सब कुछ बंद। बाद में सोचता रहे मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, प्रभु मेरे साथ है। भाई तू कलीसिया के साथ रहेगा, प्रभु तेरे साथ रहेगा। तू कलीसिया के साथ है, प्रभु तेरे साथ भी नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ पर मैं रहता हूँ। तू अकेला भटकते रहेगा कलीसिया छोड़कर, तू सोचता रहे प्रभु मेरे अंदर है, तेरी मूर्खता है, अज्ञानता है। ओके, इसके लिए यहाँ पर ऐसा लिखा है कि विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आ जाता है। और घमंड आ गया समझो, बस वो प्रभु से दूर रहेगा और सोचता रहेगा कि अरे मैं सब कुछ ठीक हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि लास्ट में जो है ना धोखा खाएगा।
जिस तरह जो है और एक वचन हम पढ़ेंगे 16 का, उसका हम लोग जो है 27 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन का 16 अध्याय का 27 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह 25 वचन पढ़ेंगे। 25 वचन में इस तरह लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मतलब ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ रहा है। मतलब लोग क्या लगता है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है ना, मैं जो जो कर रहा हूँ वो सही है, प्रभु के लोग से दूर हूँ, प्रभु के लोगों से मैं दूर हूँ, चर्च से मैं दूर हूँ, ऑनलाइन बाइबल स्टडी से दूर हूँ। लेकिन क्या सोचता रहेगा, चलो मैं घर में प्रार्थना कर रहा हूँ, है ना, मैं अकेले जो है ना बाइबल पढ़ रहा हूँ। मतलब पूरी तरह सब कुछ बंद करके बैठ चुका है। और कुछ लोग तो वो भी बंद करके बैठ चुके हैं, ना बाइबल पढ़ते हैं और ना खुद भी जो है ना डेवलपमेंट करते हैं, पूरी तरह भटक चुके रहते हैं। और वो अपने मन को जो तसल्ली देते हैं, अब मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ, है ना। प्रार्थना में बराबर नहीं आना, उनको लगता है अरे मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। और लोग बोलते रहे तुमको क्या मालूम मेरा क्या प्रॉब्लम है, तुमको क्या पता है मेरा क्या सिचुएशन है। और इस तरह क्या करते रहते, अपने ही दिमाग का सहारा लेकर क्या करते हैं पता है, अपने ही दिमाग का सहारा लेकर लास्ट में जन्म मृत्यु की तरफ चले जाते हैं। इसके लिए यहाँ पर लिखा है कि ऐसा भी मार्ग है ना, ऐसा भी रास्ता जो जो मनुष्य क्या लग रहा है, ठीक लग रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ मैं जिस मार्ग में चल रहा हूँ वो ठीक है, जिस मार्ग में मैं चल रहा हूँ वो ठीक है। लेकिन अंत में क्या मिलता है उसको, अंत में जो है उसको मृत्यु ही मिलता है। क्योंकि वचन हमें क्या करता है, संगति रखना चाहिए, संगति रखना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, हमको प्रभु के लोगों से संगति जरूरत नहीं है, हमको प्रभु के लोगों से संगति जरूरत नहीं है, प्रभु मेरे साथ है। कुछ कुछ लोग को देखता है भाई चर्च में क्यों नहीं आता, अरे बोलता है चर्च जाने की जरूरत नहीं ब्रदर, प्रभु तो चर्च में भी रहता है, हमारे हृदय में भी रहता है। यानी कि इसको किसी से मिलना नहीं है ना, कलीसिया में आना नहीं है, चर्च में आना नहीं है। लेकिन दिमाग क्या कह रहा है, प्रभु तो वहाँ पर भी है, प्रभु यहाँ पर भी है, प्रभु जो है चर्च में नहीं रहता, मेरे दिल में रहता है। ये इनकी अज्ञानता होती है। इनको क्या लगता है कलीसिया से दूर रहकर हम जो है ना प्रभु काम कर सकते हैं, मतलब प्रभु के लिए हम जी सकते हैं। ये सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ी जो है मूर्खता है। और यही होता है जब ये लोग प्रभु का काम ढंग से नहीं करते हैं ना, तो उनके अंदर क्या आता है पता है, कड़वी जड़ आ जाती है। जैसे कि उस वचन को हम पढ़ के जो है समाप्त करेंगे, जो हमने शुरुआत किया था इब्रानी की पत्री उसका 12वां अध्याय, उसका हम लोग जो है देखेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए, है ना। एक बार तुम्हारा घमंड आ गया, तुम्हारे अंदर गर्व आ गया समझो, तो कड़वी जड़ जो है स्टार्ट हो जाती है। और जब वो फूट कर बड़ी हो जाती है समझो, उसके द्वारा क्या कर देती है, दूसरे लोग को भी बिगाड़ देती है, दूसरे लोग को भी अशुद्ध, है ना। एक बंदा निकल गया, फिर वो क्या करेगा, 10 जन को ही बाहर निकालेगा, 10 जन को क्या करेगा, बाहर निकालेगा, बाकी लोग को भी अशुद्ध करेगा, बाकी लोग को भी उल्टी सीधी बातें बताएगा, बाकी लोग को भी उल्टा सीधा चीज़ें बताएगा। बाद में क्या करेगा, बस कलीसिया से गायब, सब जगह से गायब, और अपना संसार में भटकता रहेगा और सोचता रहे कि चलो मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, है ना। लेकिन 14 वचन पढ़े तो 14 वचन में क्या लिखा है, इसी का 12 का 14 में, सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे जो है मेल मिलाप रखो। मेल मिलाप कभी होता है, जब हमारा टाइम मतलब मेल मिलाप होता है। 9:30 बजे का टाइमिंग है, अगर 9:30 बजे ढंग का आप नहीं आओगे समझो, तो कभी मेल मिलाप करोगे। लोग क्या सोचते हैं, बस मैं आऊँगा जाऊँगा बस, है ना। इस चीज़ों को सुधारना चाहिए। और आज के विश्वासियों को लगता है मुझे किससे मेल मिलाप करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं अपनी दुनिया में प्रभु में हूँ, बस हो गया। और वचन हमें ये सिखाता है कि हमें कौन सी सेवा मिली है, मेल मिलाप की सेवा। और आज के विश्वासी ऐसे हैं कि भाइयों से मेल मिलाप नहीं करते, कलीसिया से मेल मिलाप नहीं करते, और अपने आप को मसीह समझते हैं। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है होती है, ये सारी प्रॉब्लम जो है ना होती है। तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, हमारा जो ऑनलाइन बाइबल स्टडी का जो टाइमिंग है उसको ढंग का जो है फॉलो करो, ओके। और आप लोग जुड़े रहो, ओके। और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करो, अपनी गलतियों को कवर करने की कोशिश मत करो। अगर आप टाइम पे नहीं जुड़ रहे हो तो आप बोलो कि सॉरी ब्रदर, मेरे से गलती हुआ है, मैं आपसे सुधारने की कोशिश करूँगा, ये आपके मुंह से आना चाहिए। नहीं तो आप बोलेंगे समझो ब्रदर, आपको क्या मेरा प्रॉब्लम क्या पता है, आपको मेरा टेंशन क्या पता है, आपको मैं इतना काम रहता है, इतना ये रहता है। तो मैं कहना चाहूँगा तुम जल्दी भटक जाओगे, अपने आप को कवर करने की कोशिश करोगे समझो, जल्दी भटक जाओ। जिस तरह कई सारे भाई लोग ऑलरेडी भटक चुके हैं, कारण यही है कि वो अपने आप को कवर करते हैं, सुधारते नहीं है।
वो अपनी गलतियों को मानते नहीं, अपनी गलतियों को कवर करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वचन कहते हैं कि लंगड़ा भटक जाएगा, तुम सीधे नहीं रहोगे समझो, टाइम पे अपने हाथों को मजबूत नहीं करोगे, अपने घुटनों को मजबूत नहीं करोगे, एक ही हो जाएगा, भटक जाओगे। बाद में तुम जो भी दिमाग में आता रहेगा, शैतान तुम्हें सब पॉजिटिव चीज़ें बताएगा और पॉजिटिव बता के कलीसिया से दूर रखेगा, संसार में भटकाते रहेगा और तुम्हें बोलते है तू जो कर रहा है सही कर रहा है, लेकिन लास्ट में किधर, सीधा नरक में। ओके, तो इस तरह जो है ये गलतियां नहीं करना है, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है, शैतान जो है बहुत चालाक है। तो इसके लिए जो है मैं कहना चाहता हूँ आज के वचन के द्वारा, टाइम टेबल के हिसाब से जो है 9:30 बजे जो है हमारा बाइबल स्टडी स्टार्ट होता है, 11 बजे हमारा ख़त्म करने का टाइम होता है। तो आप लोग जो है परफेक्ट 9:30 बजे ज्वाइन हो जाओ। अगर परफेक्ट टाइम पे अगर आप ज्वाइन हो जाओगे तो आप लोग जो है परफेक्ट टाइम पे 11 बजे हमारा ख़त्म भी हम लोग जो है ना करने की कोशिश हम लोग करेंगे। देखो, हम आधा पौना घंटा लेट जुड़ते हैं तो हमारा टाइमिंग भी जो है ना लेट हो रहा है, 11:15 भी बज रहे हैं। ओके, फिर इस तरह फिर आपसे 2-3 बातें पूछूंगा, फिर 11:30 पौने 12 ऐसा हो जाएगा। तो कारण कौन है? आप ही लोग हैं। बाद में बोलेंगे अरे ब्रदर प्रार्थना बहुत लेट ख़त्म होता है, लेकिन ये नहीं बोलेंगे अरे हम लेट जुड़ते, ये नहीं बोलेंगे बहुत लेट ख़त्म होता है। तो ये कड़वी जड़ जो ना फूट जाती है, बाद में लोग फिर जो ना गलत काम में जो है लग जाते। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कल से जो है टाइम फॉलो करो, और सभी लोग जो है जिस तरह सरबजीत ब्रदर ने बताया कि सभी लोग को वीडियो चालू करके रखना है, क्योंकि बहुत से लोग मोबाइल चालू करके यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। ओके, यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, चालू रख देते हैं, बस इधर उधर घूमते रहते, सामने वाला आवाज़ दे रहा है, कोई रिप्लाई नहीं। ओके, तो इन सारी चीज़ों को आप लोग को सुधारना है। तो कल से जो है आप लोग को वीडियो चालू रखना है, अच्छा सेटअप कर लो, अच्छी तरह आप बैकग्राउंड बनाकर जो है बैठो। ओके, अगर फिर भी आप बोल रहे हो कि नहीं मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं, कुछ भी नहीं, तो एटलीस्ट आप जो है जुड़ो, टाइम से जो है जुड़ो और 9:30 बजे जुड़ो, और बराबर जो है 11 बजे हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और आप लोग टाइम को जो ना फॉलो करो। ओके, और यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति कल से 9:45 के अंदर अगर नहीं जुड़ेगा तो उसको गाना नहीं मिलेगा, वर्शिप करने का मौका नहीं मिलेगा। ओके, तो अभी मैं बताना चाहता हूँ, जो भी लोग 9:45 के अंदर, वैसे 9:30 बजे जुड़ना है, 9:30 बजे जुड़ना है, फिर भी मेरे तरफ से आपको 15 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ जो 9:45 के बाद जुड़ेगा ना, उसको गीत गाने का मौका नहीं मिलेगा, आराधना करने का मौका नहीं मिलेगा, प्रार्थना करने का मौका नहीं मिलेगा। ओके, तो मुझे पता नहीं कितने लोगों को अच्छा लग रहा है, कितने लोगों को बुरा लग रहा है, मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, जो भी परमेश्वर का भक्त रहेगा ना वो मेरी बातों से सहमत रहेगा, लेकिन इसको उल्टा ले लेगा समझो, वो शैतान का भक्त रहेगा। ओके, तो इसके लिए कहना चाहता हूँ आपको सिर्फ 15 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ, लेट जुड़ने के लिए नहीं, आपको ग्रेस टाइम दे रहा हूँ मैं, 15 मिनट में आपको लिए छोड़ दे रहा हूँ। अगर 9:45 तक आप नहीं जुड़ोगे तो आपको प्रार्थना नहीं मिलेगा और आपको गीत भी आपको नहीं मिलेगा। तो फिर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आप लोग डिसीजन आपके हाथ में है। अभी ये मत बोलो कि देखो ब्रदर मुझे गाना नहीं दे रहा है, ये मत बोलो कि ब्रदर मुझे प्रार्थना नहीं दे रहा है। भाई तुम खुद उसके कारण हो, तुम खुद उसके कारण हो। अगर आपको गीत नहीं मिला है तो कारण मैं ही नहीं हूँ कि मैंने आपको दिया नहीं, आपने खुद उस चीज़ को खो दिया है, आराधना करने का मौका खो दिया है, प्रार्थना करने का मौका खो दिया। और मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ जो भी लीड करेंगे, जैसे कि सुशील ब्रदर लीड करते, सरबजीत ब्रदर लीड करते, मैं आपको कहना चाहता हूँ जो भी 9:45 के बाद जुड़ेगा, 9:45 जैसे हो गया, उनको आराधना भी मत दो, उनको प्रार्थना भी मत दो। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज कुछ ना कुछ आपको चेतावनी मिला है, आपको उपदेश भी मिला है। तो जो अच्छे लोग रहेंगे इसको अच्छा लेंगे, जो बुरा सोचेंगे उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो अपनी बातों को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।